नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के हमीरपुर में दिए बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि बेशक भाजपा टुकड़ों में बंटी है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस चकनाचूर हो चुकी है। जयराम ठाकुर ने कहा कि टुकड़ों को तो जोड़ा जा सकता है, लेकिन चूरे को समेटना मुश्किल हो जाएगा। जयराम ठाकुर ने कहा कि जैसे देश में कांग्रेस राज्यों से विलुप्त हो रही है, उसी तर्ज पर हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी, जिसके जिम्मेदार मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू होंगे। बिहार के चुनाव पर प्रतिक्रिया देते हुए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि बिहार में एनडीए फिर से सरकार बनाएगी, लेकिन विपक्ष द्वारा बिहार में वोट चोरी का जो मुद्दा है वो निराधार है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी चुनाव हारने से पूर्व ही हार का बहाना ढूंढ लेते हैं। उन्होंने कहा कि पहले से ईवीएम और फर्जी वोटर के नाम पर लोगों को गुमराह करने का काम किया जा रहा है। वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर निशाना साधते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश के सांसदों के आग्रह पर ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश आए और आपदा से प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया। प्रधानमंत्री ने हिमाचल प्रदेश की 1500 करोड़ रुपए की मदद की, लेकिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रधानमंत्री का आभार जताने की बजाय ऊंट के मुंह में जीरा देने का बयान दिया था, जो कि निंदनीय है। को कहते कहते जो है वो 3 वर्ष बीत गए। हम एक ही बात कह रहे हैं कि हिमाचल का जो इन 3 वर्षों में जो नुकसान हुआ है, इसकी भरपाई के लिए 2 दशक लगेंगे। 2 दशक पीछे चला गया हिमाचल प्रदेश। इतना बड़ा संकट आर्थिक रूप से कभी हिमाचल प्रदेश में नहीं रहा, जहां कर्मचारियों को समय पर सैलरी नहीं, पेंशनर्स को पेंशन नहीं मिल पाई, और हमने 20,000 करोड़ रुपए 5 साल में लिया ऋण, जो हमें बोलते हैं कि ऋण लिया, और हिमाचल प्रदेश में सुक्खू जी ने 35,000 करोड़ रुपए से ज्यादा ऋण 3 सालों में ले लिया है। रिकॉर्ड आज तक के मुख्यमंत्री का ऋण लेने का अगर है तो वो सुक्खू जी के नेतृत्व में 1,05,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का ऋण हिमाचल प्रदेश के ऊपर हो गया। आप कल्पना करिए। और उसके बावजूद विकास कार्य ठप, 2000 चले हुए खुले हुए संस्थान हिमाचल प्रदेश में बंद किए, और उसके पश्चात हिमाचल प्रदेश में ठेकेदार, कांग्रेस पार्टी के ही ठेकेदार सड़कों में धरना देकर के बैठे हैं। जिन भवनों का उद्घाटन होना था, जो बन करके तैयार हैं, उनमें ठेकेदार ताला लगा करके जा रहे हैं, क्योंकि पेमेंट नहीं मिली उनको। ऐसी स्थिति कभी भी इस प्रदेश ने देखी नहीं, जो वर्तमान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में प्रदेश देख रहा है। देखिए, मुख्यमंत्री जी लगातार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इन बातों का जिक्र कर रहे हैं। उनको सबसे पहले तो इसी बात को देखना चाहिए कि सरकार चलाने का दायित्व उनके ऊपर जो है उसको ठीक प्रकार से निर्वहन करें। उनके नेतृत्व को बहुत बड़ी चुनौती है। ना कांग्रेस के अंदर उनको नेता मान रहे हैं, ना विधायक मान रहे हैं, और अब पार्टी की आलाकमान ने भी बहुत सारे प्रश्न खड़े कर दिए हैं, क्योंकि अलग अलग गुट जाकर के दिल्ली में मिलकर के अपनी बातें कह रहे हैं। वो कांग्रेस पार्टी हमसे प्रश्न पूछ रही, वो मुख्यमंत्री पूछ रहे हैं जो पिछले 1 साल से हिमाचल प्रदेश में 1 साल का कार्यकाल जब पूरा उनका हुआ तो उनके बहुत सारे विधायक छोड़ करके चले गए, साथी जो सहयोगी थे वही छोड़ करके चले गए। और उसके पश्चात आप लोकसभा की 4 सीटों पर हिमाचल प्रदेश में हारे हैं, और बहुत बुरी तरह से हारे हैं। भाजपा की वो सेंटर में हिमाचल की बात रखने में पूरी तरह से असफल हुए हैं। ये देखिए, इस बात को लेकर के मुझे उनसे कोई सर्टिफिकेट नहीं लेना है। हम बड़ी साफ बात कह रहे हैं, ये हिमाचल सिर्फ कांग्रेस पार्टी का नहीं है, ये हिमाचल के लोगों का है, और भारतीय जनता पार्टी भी यहाँ पर है। भारतीय जनता पार्टी ने इस आपदा के दौरान अपना पक्ष बहुत मजबूती के साथ देश के नेतृत्व के सामने रखा। गृह मंत्री जी को मिले, फाइनेंस मिनिस्टर को मिले, गडकरी जी को मिले, और मैं तो प्रधानमंत्री जी से भी मिला, और आपने इस बात को देखा कि सभी सांसद साथ थे।
और सभी सांसद साथ जाने के बाद हिमाचल के इतिहास में ये पहली बार हुआ कि देश के प्रधानमंत्री हिमाचल में आपदा से प्रभावित इलाकों का दौरा करने के लिए आए, दौरा किया, प्रभावित लोगों से मिले और उसके बाद 1500 करोड़ रुपए देने की यहाँ पर घोषणा करके यहाँ की मदद करने के लिए जो आए थे, उसका धन्यवाद करना चाहिए, इस बात के लिए धन्यवाद करना चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री जी जैसे प्रधानमंत्री जाते हैं कि कहने लगे ये उनके मुंह में जीरा है। और आज हिमाचल प्रदेश में आपदा को आए 5 महीने का वक्त हो गया, लेकिन उसके बावजूद सड़कें टूटी हैं तो टूटी हैं, पुल टूटे हैं तो टूटे हैं, लोगों के घर टूटे हैं तो टूटे हैं। अभी तक राहत देने का काम हिमाचल प्रदेश में सरकार ने किया नहीं।